हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर 27। इसमें है मानव सेंस ऑर्गन, मानव के संवेदी अंग जिसे हम बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां। बच्चों, इससे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आपके छोटे भाई बहन हो कोई, तो मैंने एक 10th का भी चैनल स्टार्ट कर रखा है अलग से। आपका तो बायोलॉजी 12 के और 10th के लिए है साइंस 10 के, क्योंकि वहाँ पे साइंस चलती है, विज्ञान कॉमन। और आपके 12th में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग अलग हो जाती हैं। तो उस हिसाब से मैंने 2 चैनल बना रखे हैं। 10th के लिए तो हो जाएगा साइंस 10 के और आपका चैनल है वो है बायोलॉजी 12th के। इसी पे तो आप पढ़ते होगे, तो ये आप याद रखना, ये 10th का भी एक चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन जिसे हम बोलते हैं संवेदी अंग बोल सकते हैं, संवेदी अंग बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं ज्ञानेंद्रिय। क्या बोल सकते हैं? ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय वे ऑर्गन्स जो हमें कोई ज्ञान, कोई सूचनाएं एनवायरनमेंट में हम देखते हैं, चलते फिरते दौड़ते हैं, झटका मारते हैं, गाड़ी चलाते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं, सुनते हैं, अच्छी बुरी बातें, तो ये सब काम कर रही हैं ज्ञानेंद्रियां। तो हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में 5 ज्ञानेंद्रियां आएंगी। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान। क्या क्या हुए? आंख, नाक, कान। कितने हुए? 1 2 3, 3 तो हो गए। एक हो गई त्वचा, संपूर्ण बॉडी में पाई जाएगी। 4, एक बचा जीव। एक क्या बचा? जीव बचा, जो स्वाद का ग्रहण करते हैं हम। तो हम 5 ज्ञानेंद्रिय, उनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो डायग्राम की तो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, पर आप फिर भी देख लीजिए। भाई फर्स्ट में तो लो आई, नाक हो गया, ये नाक भी काम आ रहा है, मुख भी काम आ रहा है, और त्वचा भी काम आ रही है। आई, नोज, वो एयर, नोज, माउथ, टंग और स्किन, ये काम आ रही है। तो फर्स्ट में हम सारे अंगों की बात करते हैं, जैसे आंख, नाक, कान, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। ये हमारी है 5 ज्ञानेंद्रियां। अब देखिए, इनको हम क्या क्या दे रहे हैं भाई। इंद्रियां लगानी है लास्ट में। आंख है, देखने का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? देखने का काम कर रही है आंख, तो इसके लिए लगा रहे हैं, देखने को कहते हैं दर्शन, दर्शनेन्द्रियां। ओके। नाक, नाक किसका काम कर रहे हैं? सूंघने का। नाक किसका काम कर रहे हैं? सूंघने का काम करते हैं, तो सूंघने को बोलते हैं घ्राण, ग्रहण करना, घ्राणेन्द्रियां। इसके बाद में आता है कान। कान काम करते हैं सुनने का। किसका काम करते हैं? सुनने का। इसको बोले श्रवणेन्द्रियां, श्रवणेन्द्रियां। इंद्रियां लगाना है भाई लास्ट में, क्योंकि ये ज्ञानेंद्रिया इंद्रिया है जो ज्ञान का हमें अनुभव करवाती है। तो चा स्पर्श, स्पर्श इंद्रियां, स्पर्श इंद्रियां, स्पर्श इंद्रियां। और लास्ट में बच रही है जीव। जीव से हम करते हैं स्वाद, तो स्वादेंद्रियां। अब बताओ, ये 5 बातें आपको क्लियर हुई है? सिंपल है, वेरी सिंपल। अब देखते हैं भाई,
आंख से देखकर देखते हैं, नाक से सूंघ कर, कान से सुनकर और त्वचा से स्पर्श करके, स्पर्श करके और जीभ से स्वाद पता चलता है। तो इस प्रकार से हमारी ये ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं। इसमें हम वन बाय वन एक एक को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट में हम लेके चलते हैं दर्शनेंद्रियां या नेत्र। फर्स्ट में लेके चलते हैं हम दर्शनेंद्रियां। पहला है दर्शनेंद्रियां, इनको मैं साफ कर देता हूं, देखो ये ले जाएगी। नंबर फर्स्ट क्या आ गई? दर्शनेंद्रियां आएगी आंख, क्या काम करेंगी? नेत्र या आंख, नेत्र, देखकर, देखकर करते हैं इसे। तो इसे दूसरा बता रखा है दृष्टि संवेदांग, दृष्टि संवेदांग, इसे क्या बोल रहे हैं? दृष्टि, दृष्टि मीन्स देखना, दृष्टि संवेदांग बोल रहे हैं आई को, आंखें। तो आंखें कितनी होती हैं हमारी? पता होगा ये, तो ये बताने की बात है क्या? 2 होती हैं आंखें। आपको नहीं पता होगा, आप भूल गए होंगे। कितनी होती हैं आंखें? 2। तो दोनों ही एक ही काम करेंगी, इसका देखने का। ओके, अब देखिए आंख में क्या क्या होता है। आंख में होता है भाई एक तो सफेद सफेद सा भाग दिख रहा होगा आपको, ये सफेद सफेद, देखिए ये बाहर वाला सफेद सफेद दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलेंगे इसे? श्वेत पटल। एक होता है दृष्टि पटल, एक होता है रक्त पटल। 3 तो ये पटेल हैं इसमें, श्वेत पटल, रक्त पटल, दृष्टि पटल। ओके, इसके बाद में इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं आएंगी, रोड कोशिकाएं, कोइन कोशिकाएं, वो हमें देखने काम करेंगी। एक इसमें लेंस होगा, इसमें उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उसके द्वारा हम देखते हैं। और प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब बनेगा पर्दे पर, पर्दा को कहते हैं हम रेटिना, पर्दे को क्या कहते हैं हम? रेटिना। तो ये 4-5 बातें इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 प्रकार के द्रव आएंगे, एक तो होता है कचाव द्रव, एक द्रव विट्रियस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। एक जलीय द्रव होता है, एक कचाव द्रव होता है, एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर। तो ये 2 द्रव होंगे जो आंख को गोल द्रव होगा, जैसे गुब्बारे में हमने पानी भरा तो उसको गोलाई दे देता है ना, तो उस तरह से वो भरे होते हैं, उसको गोलाई देते हैं वो। तो एक तो गोलाई देने का काम कर रहे हैं, साथ में आंख को क्लीन कर रहे हैं, इनका 2-4 काम आएगा। और आंख की कैसे प्रक्रिया होती है ये आएगी। वेरी सिंपल है, नो टेंशन, देखते रहिए आप। अब देखिए कॉमन सी बातें, एक जोड़ी नेत्र, एक जोड़ी, जोड़ी किसे कहेंगे? दो हो उसे जोड़ी, एक जोड़ी नेत्र। गोलाकार, गोलाकार होते हैं लगभग लगभग। अस्थि गुहा कह सकते हैं, या हम बोल सकते हैं अस्थिल कोटर में, अस्थिल कोटर। ये देखिए ये अस्थि है ना, ये अस्थि, तो इसका कोटर है, गड्ढा है, उसमें अपनी आंखें सेट होती है अस्थि कोटर में। और उभरी हुई, उभरी हुई, ये 3-4 बातें आई हैं। तो ऐसे नेत्र, एक जोड़ी नेत्र गोलाकार होते हैं, अस्थि कोटर में उभरी हुई होती हैं। और साथ में आया है कि ये खोखली गेंद की तरह, खोखली गेंद की तरह होती हैं, खोखली गेंद की तरह होती हैं, सेट होती हैं, मूवमेंट करती रहती हैं। ये इसकी कुछ कॉमन सी बातें आई हैं नेत्र की। सारी ये काम कर क्या करवाती हैं? दृष्टि का, दृष्टि देखने का। बातें क्लियर हुई? अब हम देखते हैं नेत्र की आंतरिक संरचना। नेत्र की आंतरिक संरचना देखते हैं। आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटते हैं आंतरिक संरचना को। वो पटेल बताए थे ना, वो पटेल, वो तीनों पटेल आ जाएंगे। पहला आ रहा है
श्वेत पटल, श्वेत पटल। दूसरा आ रहा है रक्त पटल और तीसरा आ रहा है दृष्टि पटल, दृष्टि पटल। ओके, श्वेत पटल, रक्त पटल, दृष्टि पटल, ये तीनों पटल आए हैं। इनके दूसरे नाम दे रखे बच्चों, इसके दूसरे नाम दे रखे। पहला श्वेत पटल का स्क्लेरा, स्क्लेरा। कोरोइड रक्त पटल का दूसरा नाम है। दृष्टि पटल रेटिना, क्योंकि जो हमारा प्रतिबिंब है वो रेटिना पे ही बनता है, इसलिए इसको क्या बता दिया, दृष्टि पटल या रेटिना। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब देख लीजिए श्वेत पटल, आई को हम देखते हैं तो बीच में ये ब्लैक ब्लैक सा दिखाई देता है, ये ब्लैक ब्लैक सा, ये ब्लैक ब्लैक सा। किसी में भूरा काला ऐसे हो सकता है बीच वाला, जिसे हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। और बीच में सफेद और लास्ट में ऐसे होता है, और ये आई ऐसे तंतुओं से जुड़ी होती है। तो ये तो हो जाएगा श्वेत पटल, श्वेत पटल। और इसी में होता है कॉर्निया। कॉर्निया एक ऐसा अंग है जिसे दान किया जा सकता है, दान यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डाला जा सकता है। ओके, 10th में आ चुकी ये बातें। कॉर्निया ऐसा कौन सा आएगा, कौन सा भाग है जिसे दान किया जा सकता है, कॉर्निया, क्योंकि एक दूसरे से डोनेट किया जा सकता है। अब देखिए कॉर्निया की स्टोरी। कॉर्निया तो होता है पारदर्शी। कॉर्निया कैसा होता है, पारदर्शी, जिसके आर पार किरण जा सके। और इसकी संरचना देखें तो देखो ये तो है कॉर्निया, और आगे यही स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है दृष्टि पटल, और ये आगे ऐसे तंतुओं से जुड़ा होता है, ये मूवमेंट भी करवाता है इसे। जैसे ये हमारी आई है, ये एक अस्थि के मध्य सेट है, ये हमारी आंखें हैं, ये बीच में कॉर्निया, तो ये कॉर्निया हो जाएगा, ये क्या होगा, कॉर्निया। और ये क्या हो गया, श्वेत पटल बार बार। ओके, अब देखिए इसकी मेन इंपॉर्टेंट स्टोरी क्या आ रही है कि ये कॉर्निया उभरा हुआ ऐसे होता है, ऐसे होता है भाई। तो प्रकाश की किरणें आएंगी ऐसे, ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो ये क्या काम करता है, किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित या सकेंद्रित कर देता है, किरणों को। किसको, किरणों को। ये किरण आ रही है तो एक और यहाँ उभरा हुआ इसलिए होता है क्योंकि किरणों को ये सकेंद्रित करता है, जो आगे जाकर अपना काम कर सके। सकेंद्रित होंगी तो आगे भी रेटिना पर और लेंस पर सकेंद्रित ही जाके रेटिना पर यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। रेटिना पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अब आपके मन में ये विचार आया होगा कि ये ऐसा है, ये ऐसे भी तो हो सकता था ना, चुड़ैल के जैसा। कभी चुड़ैल देखी है क्या, ये तो श्वेत पटल हो जाए और ये हो जाए रेटिना। अब देखिए इसका कारण ये हो सकता था कि ऐसा होता तो प्रकाश किरणें ऐसे आती, तो ये परावर्तित होकर ऐसे निकलती, ऐसे आती जो परावर्तित होकर ऐसे हो जाती, पूरी आई में फैल जाती, एक सीधे बिंदु पर नहीं निकलती, इसलिए ये उभरा हुआ होता है उत्तल लेंस के जैसा, उत्तल लेंस के जैसा उभरा हुआ होता है ये भाग, इसलिए किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। एक बिंदु क्या, आगे लेंस आएगा और जहां पर बिंब बन रहा है वहां पर आएगा रेटिना। इतनी बात हमें क्लियर हुई। श्वेत पटल में क्या है, श्वेत भाग होता है, चारों ओर का आवरण बनाता है, इसमें तंतु पाए जाते हैं जो इसे जोड़े रखते हैं। इसमें आगे आगे कॉर्निया होता है जो पारदर्शी होता है, उभरा हुआ होता है उत्तल लेंस के जैसा बोल सकते हो आप, जो किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। इस प्रकार से श्वेत पटल की स्टोरी खत्म होती है। अब हम देखते हैं, अब देखिए हम बात करते हैं कोरोइड की। किसकी बात करते हैं, कोरोइड की। अब देखिए ये तो हमारी आई है, ये तो हमारा हो गया रेटिना। यहां पर आपको दिखाई दे जाएगा शायद, हाँ ओके दिखाई दे जाएगा। ये हो जाएगा श्वेत पटल, और ये श्वेत पटल आगे ऐसे अटैच रहता है और आगे ये तंत्रिकाएं निकली होती है, यहाँ पर रहता है हमारा पर्दा। अब हमें ये पता है कि ये किरणों को एक सीधे बिंदु पर भेजता है, ये भेज दिया एक सीधे बिंदु पर, यहाँ पर होता है लेंस। अब लेंस में जाके ये किरणें आगे परावर्तित होती हैं ऐसे ऐसे।
और ये परावर्तित होके और ज्यादा परावर्तित न हो जाए तो इसके लिए होता है ये रक्त पटल। ये क्या है? ये है रक्त पटल। रक्त पटल। रक्त पटल, रक्त से याद आया कि इसमें सूक्ष्म सूक्ष्म रक्त केशिकाएं होंगी। रक्त केशिकाएं, केशिकाएं हैं तो ये तो भाई रक्त को, रक्त जा रहा है तो पोषण का भी काम करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड इनका आदान प्रदान भी करेंगी। प्लस में ये इसको क्या बना देती है? धुंधला। धुंधला या बोल सकते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी का अर्थ ये हुआ कि जैसे ये किरण आई यहां से परावर्तित हुई, इसके यहां टकराने के बाद और ज्यादा परावर्तित न हो जाए तो ये किरण क्या काम करती है बेचारी, इसको देखे भाई यहाँ तो अपने काबू चलने वाले नहीं, ये सीधे निकल जाती है और यहाँ पर अपना प्रतिबिंब बन जाता है। तो अब दोबारा से देख लिए रक्त पटल का क्या काम हुआ। रक्त पटल ये पाया जा रहा है दृष्टि पटल, इसके चारों ओर योजी तंतुओं का बना होता है, एक परत होती है, इसमें रुधिर वाहिनियां होती है, छोटी छोटी केशिकाएं होती हैं, भाई पोषण का भी काम कर जाएंगी। ये भूरी नीली काली ऐसी हो सकती है ये, ओके, जो किरणों को परावर्तित न होने दे और एक सीधे बिंदु पर अपना प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की दृश्यता खराब न हो। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब बात आती है दृष्टि पटल या रेटिना। रेटिना की स्टोरी थोड़ी रोचक सी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, क्लियर हो जाएगा, मैं आशा करता हूं एक बार ध्यान लगाओगे तो। अब हम बात करते हैं, ये फर्स्ट नंबर पे तो बात की हमने श्वेत पटल की, ओके, दूसरी बात की रक्त पटल की, और तीसरी बात करें हम दृष्टि पटल। दृष्टि पटल या रेटिना, दृष्टि पटल बोल सकते हो या रेटिना। अब देखिए ये सिस्टम ऐसे होता है कि फर्स्ट में तो था हमारा कॉर्निया, ये काला भूरा नीला ऐसे हो सकता है ये। अब आगे श्वेत पटल, ये है तो मेरा कलर ब्लैक है पर होता है श्वेत पटल, और ऐसे हमारी आई अटैच होती है, यहाँ पर कुछ तंतु होते हैं जो इसको एडजस्ट करते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पर पाया जाता है लेंस, यहाँ पर पाया जाता है लेंस, यहाँ पर लेंस होगा, ये सस्पेंसिव लिगामेंट्स बोलते हैं इसे। तो इसमें तो होता है जलीय द्रव और यहाँ से यहाँ तक होता है कचाव द्रव, और ये है रेटिना, ये है रेटिना। अब देखिए जैसे लाइट आ रही है, ये प्रकाश है, सूर्य सनलाइट आ रही है, ये प्रकाश आ रहा है, प्रकाश की किरणें। अब देखिए ये रेटिना में आके और यहाँ पर लेंस में आएंगी। लेंस क्या, रेटिना क्या काम कर रहा है कि सबको एक बिंदु पर केंद्रित करता है, एक बिंदु कहाँ, लेंस से। अब लेंस से ट्रांसपोर्ट होके और ये बिंब बनता है कहाँ पर, रेटिना पर। अब रेटिना होता है प्रकाश संवेदी, प्रकाश संवेदी, यहां पर पाई जाती हैं प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, प्रकाश संवेदी सेल्स पाई जाती हैं, और ये सेल्स होती हैं टू टाइप्स की, ये सेल्स होती हैं टू टाइप्स की। पहला होता है शंकु कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, और दूसरी हैं शलाका कोशिकाएं, दूसरी हैं शलाका कोशिकाएं। इतनी बात भी आपको क्लियर होगी। बस दो कोशिकाओं के नाम है, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है रेटिना में, या आप बोल सकते हो दृष्टि पटल में, दो प्रकार की शंकु कोशिकाएं, शलाका कोशिकाएं। अब देखिए शंकु कोशिकाओं का काम है तेज प्रकाश में, तेज प्रकाश में इसका काम है, तेज प्रकाश में हेल्पफुल होती है, ज्यादा प्रकाश होता है तब हमें अच्छी तरीके से दिखाई देता है शंकु कोशिकाओं का कारण। शलाका का काम है मंद प्रकाश में, मंद प्रकाश में अच्छी तरीके से दिखाई देता है। डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो, और साथ ही साथ नोट्स बना सकते हैं। बुक में से पढ़ाता हूँ, बुक में से आप पढ़िए, वेरी बेस्ट है बुक। बुक किसके लिए बनी, कोई नोट्स नहीं है मेरे पास, ओनली फॉर बुक से पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स में, बुक से हेल्प लीजिए आप भी, सब कुछ क्लियर होता जाएगा।
अब देखिए शंकु कोशिकाएं, शलाका कोशिकाएं, ये दो कोशिकाएं, ये तेज प्रकाश में हेल्पफुल है, मंद प्रकाश में। अब देखिए शंकु कोशिकाएं तो पाई जाती हैं ऐसी, ये शंकु बना है ना, शंकु ये ऐसे अटैच होती है। और एक है शलाका, तो ये होती है शलाका मतलब बीच में से आगे से बूठी होती है, ये ऐसे समझो एक तरह से, और ये आगे से पैनी। तो ये तो है शंकु कोशिकाएं, ये शलाका कोशिकाएं। इतनी बात भी आपको क्लियर हुई। अब इसमें दो वर्णक पाए जाते हैं, दो वर्णक पाए जाते हैं, उनका नाम है, इसको तो बोल रहे हैं रोडोप्सिन, क्या बोल रहे हैं, रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है इसमें तो। और यहां पर पाया जाता है आइडोप्सिन, सॉरी मैं देख लेता हूं एक बार बुक में, यहां पर पाया जाता है आइडोप्सिन, सॉरी आइडोप्सिन है, आइडोप्सिन। ये है क्या है, वर्णक। और ये वर्णक बनते हैं विटामिन ए, विटामिन ए दोनों के दोनों, चाहे रोडोप्सिन हो चाहे आइडोप्सिन हो, किस किस से बनते हैं, विटामिन ए। वर्णक एक तरह के रंग है जो हमें देखने में हेल्पफुल होते हैं, किस में हेल्पफुल होते हैं, देखने में। अब हमने 10th लेवल तक हमने ये पढ़ा था कि विटामिन ए, विटामिन ए उसकी कमी से रोग होता है, कौन सा बताइए आप, कौन सा होता है, रतौंधी रोग। कौन सा, रतौंधी रोग। अब देखिए रतौंधी रोग हो रहा है तो ये देखो विटामिन ए काम आ रही है, वर्णक बना रही है, आइडोप्सिन रोडोप्सिन, वर्णक यहाँ पाए जाते हैं, काम क्या करेंगे, देखने का। कोई बात क्लियर। जब विटामिन ए की कमी हो रही है तो ये वर्णक नहीं बनेंगे, रात में या तेज प्रकाश में अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देगा, जिसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस या वर्णांधता, रात को कम दिखाई देना। इसी के कारण कम दिखाई देता। आपको कंफ्यूजन कंप्लीट हुआ होगा, मतलब जो आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर हुआ होगा। अब इसी के साथ में एक और कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए कि एक उल्लू होता है, एक पक्षी आया है आपकी बुक में, उल्लू, और उसमें बता रखा है कि वो रात में उस उल्लू को दिखाई देता है। कब दिखाई देता है, रात में, दिन में दिखाई नहीं देता है। कारण यह है कि उसमें पाई जाती है शलाका कोशिकाएं, शलाका सेल्स। उसका कारण यह है, शलाका सेल्स पाई जाती है मंद प्रकाश यानी अंधेरे में, उसको देखने में हेल्पफुल होती है अंधेरे में। तो तभी तो उल्लू रात के अंधेरे में अच्छी तरीके से घूम फिर लेता है, सब कुछ देख लेता है, क्योंकि इसमें सारी शलाका कोशिकाएं पाई जाती है, शंकु नहीं पाई जाती है। शंकु पाई जाती हो तो दिन में भी घूमता हो। ओके, उल्लू का एग्जाम्पल भी चलो कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं जैसे कोई ह्यूमन है, उसमें शंकु शलाकाएं स्वस्थ है तो उसमें दोनों पाई जा रही, विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में बन रही, उसको अच्छी तरीके से दिखाई देगा। क्लियर। जब विटामिन ए नहीं बन रही है, शंकु या शलाका कोशिका इनकी कमी हो गई, तो उसको या तो दिन में नहीं दिखाई देगा या रात में नहीं दिखाई देगा। तो ये इसके इफेक्ट हो सकते हैं। जब ये नहीं बन रहे हैं तो ये वर्णक या ये कोशिकाएं, संवेदी कोशिकाएं, अब ये पाई जाती है रेटिना के पास। जैसे ये रेटिना है, ये रेटिना, प्रकाश आया, यहाँ पर शंकु और शलाका कोशिकाएं ऐसे एडजस्ट है। अब ये इसको देख, प्रकाश को समझ के, और ये तंत्रिकाओं द्वारा, किसके द्वारा, तंत्रिका कोशिका द्वारा, तंत्रिका कोशिका द्वारा ये सिग्नल को भेजती है ब्रेन, मस्तिष्क के पास। इसके पास भेजेंगी, मस्तिष्क के पास भेजेंगी सिग्नल को, और मस्तिष्क क्या काम करेगा, उसके प्रति सूचनाएं, मोटर तंत्रिकाएं, मोटर तंत्रिका, और ये थी संवेदी तंत्रिका। कल ही हमने देखा है प्रतिवर्ती क्रिया चाप, देखो फिर यहीं पे काम आ रहा है। तो मैं बार बार कहता हूँ, एक जो टॉपिक है उसको वहीं से क्लियर करके हटा दो, सब कुछ क्लियर होता ही जाएगा। क्लियर। अब देखिए कि एक बात आती है कि ये रोडोप्सिन आइडोप्सिन ये दो वर्णक है, तो भिन्न भिन्न रंगों का हमें ज्ञान करवाते हैं। जैसे लाल, ये लाल रंग है, ये पीला है, ये हरा है, ये नीला है, और ये मुख्य रंग है, और बाकी तो सारे एक दूसरे के मिलाने से बनते हैं। तो इन मुख्य रंगों का हमें आभास करवाती है कौन, ये वर्णक।
अब भाई आती है कि किसी को कोई स्पेशल रंग, लाल रंग हो, नीला रंग हो, उसमें भेद नहीं करना आता। उसका कारण ये है कि उसमें ये बनने वाले वर्णक है वो अच्छी तरीके से मौजूद नहीं है, यानी अच्छी तरीके से नहीं बन रहे, इसलिए उसको लाल और नीला रंग है वो अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देगा। वेरी सिंपल सी बात है। अब इसके बाद में आते हैं अंध बिंदु और पीत बिंदु, वो हम डिस्कस करते हैं।